दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ। पत्नी के लिए अपना पति सबसे प्यारा होता है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर पति के प्यार का बंटवारा उससे कभी सहन नहीं होता। मतलब वो सौतन नाम से घोर नफरत करती है, और अगर वो सौतन कोई डायन हो तो पत्नी उससे कैसे लड़ती है, इसी आधार पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डायन की एक सच्ची घटना। ये सच्चा किस्सा उसी की व्याख्यान है। यह किस्सा दिल्ली का है और मेरी एक दोस्त का है। मेरा नाम वैभव है। मैं 2005 में एक गारमेंट्स कंपनी में जॉब करता था और मेरे साथ एक सुनैना नाम की लड़की काम करती थी। उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसकी शादी को भी अभी 2 महीने ही बीते थे और उसके पति का नाम हर्ष था। हम एक दिन शाम को खाली बैठे थे तो भूत प्रेत की बातें चलने लगी। तब जाकर सुनैना ने इस भयानक कहानी से पर्दा हटाया। ये किस्सा ऐसा था कि सुनैना की एक रात 1:30 बजे आंखें खुली तो उसने अपने पति को शीशे के सामने बैठकर खुद को नज़ाकत के साथ निहारते हुए देखा। ये बात सुनैना को बहुत अजीब लगी और उसने अपने पति को आवाज़ लगाई तो वो जैसे होश में आ गया हो ऐसा चौंका और पीछे मुड़कर सुनैना से पूछने लगा, क्या हुआ, तुम क्यों जाग गई? इस पर सुनैना ने पूछा कि तुम इतनी रात शीशे के सामने बैठकर क्या कर रहे हो? पति ने जवाब दिया कि मेरी आंखों में खुजली हो रही थी तो वही देख रहा था कि आंखों में क्या चला गया है। सुनैना ने बात को गंभीरता से नहीं लिया और उस रात दोनों सो गए। फिर कुछ दिन बाद सुनैना उठी तो उसका पति उसके बिस्तर पर नहीं था। तो सुनैना ने उठकर उसको आवाज़ देने लगी। जब वो अपनी बालकनी में गई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका पति उसकी लाल साड़ी पहने पूरा मेकअप करके और हिल्स पहनकर बालकनी में खड़ा था और नीचे देख रहा था। सुनैना ने पति को आवाज़ दी तो वो लड़कियों वाली अदा से पलटा और लड़कियों की आवाज़ में ही बोला, क्या हुआ सुनैना, तुम क्यों जाग गई? अभी तो मैं उठी थी। हर्ष के साथ घूमने के लिए तुमने आकर सब मज़ा ख़राब कर दिया। ऐसा कहकर और मुंह बनाकर सुनैना का पति हर्ष अपने बेडरूम में चला गया और सो गया, मगर सुनैना वही सोफे पर बैठ गई और जागते हुए पूरी रात निकाल दी। अगली सुबह सुनैना ने हर्ष को देखा तो वो एकदम नॉर्मल था और रोज़ की तरह तैयार होकर नाश्ता कर कर अपनी ऑफिस में चला गया। मगर सुनैना को अब शक हो गया था कि हर्ष के ऊपर किसी चुड़ैल या आत्मा का साया है, और यह शक यकीन में तब बदला जब उसने अगली रात सोने का नाटक करके अपने पति पर नज़र रखी। पहले तो हर्ष आराम से सो गया और खर्राटे भी लेने लगा, मगर जैसे ही हर्ष गहरी नींद में गया उसके कुछ ही देर बाद हर्ष उठ गया और उठकर बेड के पास वाली अलमारी में गया और सुनैना के कपड़ों में से एक गुलाबी सूट निकालकर पहन लिया। फिर शीशे के सामने बैठकर पूरा मेकअप किया और हिल्स वाले सैंडल पहनकर इस बार नीचे जाने लगा, जिससे सुनैना एकदम से डर गई कि हर्ष इस हाल में रोड पर और कॉलोनी में ना निकल जाए। इसलिए सुनैना ने उसके पीछे से आवाज़ दी, हर्ष कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। हर्ष ने अनसुना कर दिया और बाहर जाने के लिए गेट खोला। फिर सुनैना तेज़ तेज़ आवाज़ देना शुरू कर दिया, जिससे हर्ष चिढ़ गया और गेट बंद करके वापस अंदर आकर सुनैना का गला पकड़ लिया और गुस्से से लड़की की आवाज़ में बोला, तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, ये मेरा और हर्ष का घूमने का समय होता है। तू रोज़ रोक टोक करके हमें परेशान कर देती है। अगर अब की बार तूने हमें रोका तो मैं तेरी ये ज़बान काट कर खा जाऊंगी और फिर देखूंगी कि तू अपनी ज़बान में
मेरे हर्ष का नाम कैसे लेती है। इतना कहकर हर्ष बाहर निकल गया और सुनैना रोते हुए बेडरूम में चली गई। अगले दिन सुबह 6 बजे ही सुनैना ने अपने गांव से पति के चाचा जी को इमरजेंसी बोलकर बिना कोई बात बताए तुरंत आने को कहा। हर्ष इससे पहले 5 बजे घर आकर सोया गया था। सुनैना समझ गई थी कि पति को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसलिए उसने अपना सारा साहस इकट्ठा करके अपने रोज के काम में लग गई और चाचा जी के आने का इंतज़ार करने लगी। हर्ष उठा और रोज की तरह ऑफिस चला गया। दोपहर तक चाचा जी भी आ गए। सुनैना ने चाचा जी को सारी बातें बता दी, जिसके बाद चाचा जी को समझते देर ना लगी कि हर्ष के सर किसी चुड़ैल या डायन का साया है। शाम को जब हर्ष ने चाचा जी को देखा तो पूछा कि आप अचानक कैसे आ गए। तो चाचा जी ने कहा कि मेरा तुम लोगों से मिलने का मन हुआ तो मैं चला आया। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी आपका घर है, कभी भी आप आ सकते हो। फिर सबने खाना खाया और हर्ष को बेडरूम में छोड़कर सुनैना चाचा जी के पास दूसरे रूम में आ गई और चाचा जी आप जागते रहना, आधी रात में हर्ष जब उठेगा तब आप उसको अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। आधी रात हुई। हर्ष फिर से उठा और सज धज के कमरे से निकला ही था कि सुनैना ने चाचा जी को आवाज़ दी, जो हर्ष ने भी सुन ली और वो सुनैना की तरफ उसको मारने के लिए दौड़ा। सुनैना बेड पर चढ़ गई। हर्ष भी बेड पर चढ़कर उसके बाल पकड़कर ज़मीन पर घसीटते हुए ले आया और लड़की वाली आवाज़ में बोला, आज तेरी ज़बान चाकू से काट कर तेरा रोक टोक का किस्सा ही हमेशा के लिए ख़त्म कर देती हूँ। और हर्ष सुनैना को रसोई की तरफ ले जाने लगा। सुनैना लगातार चिल्ला रही थी। इतने में चाचा जी ने ये सब होते देख लिया कि हर्ष ने क्या रूप धारण कर रखा है और अभी ये किसी चुड़ैल या डायन के वश में है। चाचा जी ने हर्ष को पीछे से पकड़ा, जिससे हर्ष को और गुस्सा आ गया। उसने सुनैना को छोड़ा और चाचा जी के सीने में जोरदार लात मार दी, जिससे चाचा जी नीचे गिर गए और वो फिर सुनैना की तरफ बढ़ा, मगर चाचा जी फिर से उठे और उसको पीछे से पकड़ लिया। इतने में सुनैना ने भी उठकर चाचा जी की मदद से उस पर काबू पाना चाहा, मगर हर्ष ने अब दोनों को बाल पकड़कर पूरी तरह मारा और उन दोनों को वहीं छोड़कर बिल्डिंग से बाहर निकल गया। दोनों ने उसका पीछा किया तो देखा वो पास के शमशान में जाकर बैठ गया। सुनैना और चाचा जी हर्ष को वहीं छोड़कर घर आ गए। रात के 2 बज चुके थे। चाचा जी ने सुनैना से कहा कि ये तो बहुत भयानक स्थिति है, इसके लिए कल ही मुझे गांव से पास वाले जंगल में, जहाँ एक नागा बाबा कुटिया बना कर रहते हैं, उस जंगल से अपने दोनों बेटों को भेजकर नागा बाबा को बुलाकर यहाँ लाना होगा। मैं पक्का तो नहीं कहता कि वो आएंगे या नहीं, हाँ अगर आ गए तो हम इस जानलेवा मुसीबत से ज़रूर बच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चाचा जी के दोनों बेटे गांव के मुखिया को जंगल में ले गए और तीनों उनके पैरों में गिरकर हर्ष की जान बचाने के लिए साथ चलने को कहने लगे। नागा बाबा ने इस घटना को सुना तो वो बिना कुछ बोले तुरंत ही खड़े हुए, साथ में एक गमछा और एक अपनी छोटी सी पोटली लेकर गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए निकल गए। इधर हर्ष के सुबह शमशान से आने के बाद वो नॉर्मल तो था और ऑफिस जाने लगा, तो चाचा जी और सुनैना ने हर्ष को ऑफिस नहीं जाने दिया। चाचा जी ने बोला, बेटा मैं तो कल सुबह चला जाऊंगा, थोड़ा टाइम मेरे साथ भी बिता ले, इसलिए हर्ष ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। शाम 4 बजे के आसपास चाचा जी के दोनों बेटे और मुखिया नागा बाबा को लेकर घर आ गए। हर्ष ने नागा बाबा को देखा तो चिढ़ गया और अपने भाइयों से बोला, ये किसको उठा लाए हो, इसको भगाओ यहाँ से। नागा बाबा जो पूरे रास्ते चुप थे, अब वो चाचा जी के बेटों से बोले, तुम दोनों गेट पर खड़े हो जाओ, ये डायन बाहर नहीं जानी चाहिए। हर्ष की तरफ नागा बाबा ने अपनी पोटली से
एक भभूत निकाल कर फेंका तो हर्ष को चक्कर आने लगे, मगर हर्ष संभला और भागकर अपने बेडरूम में जाकर घुस गया और उसने अंदर से गेट बंद कर लिया। चाचा जी, उनके दोनों बेटे मुखिया जी और सुनैना सब डर गए और गेट खुलवाने के लिए पीटने लगे, मगर नागा बाबा ने सबको वहां से हटने को कहा और एक फर्श पर सिंदूर से एक रंगोली जैसा कुछ बनाकर सबको उसके चारों तरफ बैठने को कहा और पहले उन्होंने मेन गेट लॉक कर दिया। फिर उन्होंने अपनी पोटली से कुछ हड्डियां निकली और उस रंगोली पर रख दी और सबको हाथ जोड़कर बैठने को कहा और खुद ध्यान में लग गए। कुछ ही देर बाद हर्ष को गेट खोलकर बाहर आ गया। हर्ष ने फिर इस बार लाल साड़ी पहनी थी, सारा श्रृंगार किया था और नकली बालों की चोटी भी लगाई थी। बाहर आकर हर्ष गुस्से से नागा बाबा को देखा जा रहा था। सब डर रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, मगर नागा बाबा ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये डायन अपने असली रूप में आई है और अब मैं इसको भस्म कर दूंगा। नागा बाबा ने कहा, बेला नीचे बैठ जा। इस पर वो डायन चौंक गई कि इस बाबा को मेरा नाम कैसे पता चला। वो डायन नीचे रंगोली के सामने बैठ गई। नागा बाबा ने पूछा, इसको क्यों परेशान कर रही है, यहाँ से चली जा। वो डायन बोली, नहीं, ये लड़का हर्ष मुझे पसंद है। मेरा पति भी ऐसा ही लंबा चौड़ा था। फिर एक दिन उसने मुझे जहर देकर मार दिया और तब से मैं भटक रही थी। फिर मैं किसी के साथ लगाकर दिल्ली आ गई। उन्होंने मेरा इलाज एक मौलवी से कराकर मुझे चौराहे पर रख दिया और हर्ष जब रात में एक शादी से आ रहा था तो मेरा इस पर दिल आ गया और मैं इसके साथ हमेशा के लिए रहने को चली आई। नागा बाबा ने पूछा, तूने अपनी पूरी और सच्ची कहानी नहीं बताई। मैं तेरी कहानी पूरी कर देता हूँ। नागा बाबा ने डायन की कहानी बतानी शुरू कर दी और कहा कि तेरा जन्म बहुत ही अशुभ ग्रह नक्षत्र में हुआ था, जिसकी वजह से तुझे बचपन से ही ऐसी शक्तियों से प्यार था और हर बुरी शक्ति को तू किसी ना किसी तरह प्रसन्न कर आई थी। बाद में इस बात का तेरे घर वालों को भी पता चल गया, मगर उन्होंने तेरी इतनी बड़ी बात से सबने छुपाकर तेरी शादी एक आम और सीधे आदमी से कर दी। मगर तूने फिर भी अपने काले कारनामे टोन टोट के नहीं छोड़े। तेरे बच्चे होने के बाद भी तू नहीं सुधरी। आस पड़ोस में और रिश्तेदार में काली क्रियाएं करने का उनका सुख चैन छीनती रही और हद तो तब हो गई जब तूने अपने दोनों बच्चे की भी बलि दे दी और उन्हें काट कर उनकी सब्जी बनाकर अपने पति को परोस दी, क्योंकि तुझे अमर होना था। तेरे पति ने वो सब्जी देखी और उसको सब्जी में बच्चे की उंगली मिल गई। तेरे पति ने तुझसे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो तूने कहा ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं। उसको तुझ पर शक तो पहले से ही था, इसलिए उसने ऊपर जाकर देखा जहाँ उसको बच्चे नहीं मिले और तेरे पति ने कुल्हाड़ी से तेरा खून कर दिया और तेरी लाश को एक सुनसान जगह पे एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और रातों रात उस गांव को छोड़कर भाग गया। तब से तू उसी पेड़ पर रहने लगी और आते जाते हर व्यक्ति को अपना शिकार बनाने लगी। सब ने उस डायन की तरफ देखा तो वो छाती पर हाथ मार मार कर रोने लगी। तभी नागा बाबा ने चाचा जी से के बेटों से उसके हाथ पकड़ने को कहा और कुछ मंत्र पढ़े। फिर पोटली से भभूत निकालकर पास रखे पानी में मिलाया और उस डायन ने मुंह में डाल दिया। वो डायन चिल्लाने लगी, मेरा गला आग से जल रहा है, कोई मुझे बचाओ, मैं हर्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहती, मुझे मत भगाओ, मुझे मत मारो। और ऐसे चिल्लाते हुए डायन ने हर्ष को शरीर छोड़ दिया और हर्ष बेहोश हो गया। नागा बाबा ने सब ठीक कर दिया। कुछ देर बाद हर्ष को भी होश आ गया। सुनैना और बाकी सब ने एक चैन की गहरी सांस ली। सुनैना ने नागा बाबा से कहा, बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आपको कुछ पैसे दे दूँ तो क्या आप ले लेंगे? नागा बाबा बिना कुछ बोले नीचे उतर गए और खाड़ी में जाकर बैठ गए। चाचा जी के बेटे भी मुखिया जी को लेकर गाड़ी में बैठे और नागा बाबा को छोड़ने जंगल के लिए निकल गए। पत्नी ने कहा, कभी यमराज से लड़कर पति के प्राण वापस ले आती है तो कभी डायन बनी
सौतन को छकाती है, कभी करती है अपने बच्चों, पति और ससुराल की रक्षा। ऐसे ही पत्नियां अपना फर्ज निभाती है। ये सुनकर नागा बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताइए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी, पति के सर चढ़ी डायन की सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी और इसके जैसी कहानियाँ, जैसे वशीकरण की कहानियाँ, काली जादू की कहानियाँ, डायन की कहानियाँ, छलावे की कहानियाँ, ये सब कहानियाँ आपको पसंद है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं ऐसी और कहानियाँ लेकर आपके साथ आऊँ। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, बने रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई है। और हाँ, जो भी है कमेंट में ज़रूर लिखें। और हमारी चैनल ये न्यू है, इसमें मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइबर कर दें, ताकि मैं ऐसे ही और मोटिवेट होकर न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।